क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन है निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सर्वप्रथम आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर दो बिंदु ए और बी हैं, जो कि ए का निर्देशांक x1 और y1 है तथा बी का निर्देशांक x2 और y2 है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हो तो लिखोगे ए बी के बीच की दूरी बराबर, दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं तो डी बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग अंडर रूट में। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मिला d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। यदि स्थिति पहली, स्थिति फर्स्ट, यदि बिंदु ए तथा बी दोनों x अक्ष पर स्थित हैं तो इस स्थिति में y1 बराबर y2 बराबर 0 होगा। यानी कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी D बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल वर्ग अंडर रूट में। यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो x1 माइनस x2। यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 या d बराबर x2 माइनस x1, यदि x2 इज ग्रेटर देन x1, जहाँ a का निर्देशांक हो जाएगा x1 0, b का निर्देशांक x2 और 0। स्थिति सेकंड, यदि बिंदु ए तथा बी दोनों y अक्ष पर स्थित हैं, तो x1 बराबर x2 बराबर 0 होगा। इस स्थिति में AB के बीच की दूरी होगी, AB के बीच की दूरी D बराबर अंडर रूट में y1 माइनस y2 का वर्ग। यदि y1 इज ग्रेटर देन, यहाँ से अंडर रूट से कट जाएगा तो y1 माइनस y2। यदि y1 इज ग्रेटर देन y2 या d बराबर y2 माइनस y1, यदि y2 इज ग्रेटर देन y1 हो। यहाँ पे a का निर्देशांक हो जाएगा 0 y1 तथा b का निर्देशांक होगा 0 y2। अब स्थिति थर्ड है। स्थिति
थर्ड है। थर्ड स्थिति में देखोगे यदि दोनों बिंदु में से दोनों बिंदुओं में से एक मूल बिंदु है, एक मूल बिंदु है, तो उस स्थिति में एक का निर्देशांक हो जाएगा, ए का निर्देशांक हो जाएगा 0 0 और बी का निर्देशांक हो जाएगा x2 y2, या ए का निर्देशांक लेते हो x1 y1, तो एक जब मूल बिंदु है तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 0 0। तब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी d बराबर लिखोगे अंडर रूट में लिखा क्या बताते। तो ए बी के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगी x1 क्या है 0 है माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 क्या है 0 है माइनस y2 का वर्ग, यानी कि होगा x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग अंडर रूट में x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग, या लिख सकते हो d बराबर, अगर x1 बराबर x1 मानते हो तो माइनस x2 बराबर 0 का वर्ग प्लस y1 माइनस 0 का वर्ग अंडर रूट में, तो लिख सकते हो d बराबर x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग। यानी कि दो बिंदु में से अगर कोई एक बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु है तो इस स्थिति में दूरी d बराबर x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग, या d इक्वल टू x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग। बच्चों दिया है उदाहरण नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, निम्नलिखित बिंदु युग्मों में से युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है पहला युग्म 4 5 और 3 माइनस 9। तो मान जाओ ये x1 और y1 बराबर दिया है 4 5 और x2 और y2 बराबर दिया है 3 माइनस 9। तो d बराबर सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अगर लेते हो x1 का मान दिया है 4 माइनस x2 का दिया है 3 का वर्ग प्लस y1 दिया है 5 और y2 दिया है माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा का वर्ग अंडर रूट में। अगर घटाते हो 4 में से 3 घटाओगे तो 1 का वर्ग, 5 में 9 जोड़ोगे तो 9 5 14 का वर्ग, 1 का वर्ग बच्चों, यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 14 का वर्ग 196 को अंडर रूट में कर दोगे, अंडर रूट में करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 197 इकाई, यही होगा डी बराबर मिलेगा आंसर। हाँ, दूसरा दिया है मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान जाओ मूल बिंदु का निर्देशांक हल करोगे तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों 0 0। तो लिखोगे मूल बिंदु 0 0 व -3 -4 के बीच की दूरी d बराबर x1 का मान 0 है
और x2 का मान -3 है तो माइनस माइनस +3 का वर्ग प्लस y1 का मान 0 है, y2 का मान -4 है तो माइनस माइनस 4 + 4 का वर्ग अंडर रूट में। तो d बराबर अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी कि d बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो दोनों को जोड़ोगे तो 16 और 9 अंडर रूट में 25 हो जाएगा, यानी कि d बराबर 5 इकाई। यही होगा आंसर। हाँ बच्चों, दिया है तीसरा उदाहरण। यदि बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। लिखोगे हल। माना बिंदु क्रमशः P 3 2 Q -2 -3 और R 2 और 3 है, तब PQ बराबर अंडर रूट में लिखोगे 3 2 है तो 2 और -2 यानी कि +2 का वर्ग प्लस x2 y1 कितना है 2 और y2 -3 है तो माइनस माइनस +3 3 का वर्ग, यानी कि हो जाएगा 3 और 2 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग अंडर रूट में। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 25 का वर्ग, यानी कि PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 50। इसको लिख सकते हो 7.07 लगभग। इसी तरह निकालते हो यदि QR बराबर लगाते हो QR, तो QR का हो जाएगा, इसमें x1 का मान है -2 और x2 का मान है 2 तो -2 का वर्ग प्लस y1 का मान है -3 और y2 का मान है -3 है तो -3 का वर्ग, यानी कि इसे लिख सकते हो 2 और 2 -4 का वर्ग प्लस 3 और 3 -9 का वर्ग। जब वर्ग करोगे तो माइनस माइनस +4 का वर्ग 16 प्लस 9 का वर्ग 81। इसे लिख सकते हो 16 और 81, 3 और 3 6 का वर्ग हो जाएगा 36, यानी कि 2 और -2 जोड़ोगे तो -4 का वर्ग प्लस -3 और -3 जोड़ोगे तो -6 का वर्ग, यानी कि हो जाएगा 16 प्लस 36। 16 और 36 जोड़ोगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 52। अंडर रूट में 52 को लिख सकते हो 7.21 लगभग। अगर निकालते हो PR बराबर निकालते हो तो अंडर रूट में हो जाएगा PR, तो x का मान है 3 और x2 का मान है 2 का वर्ग प्लस y1 का मान है 2, y2 का मान है 3, यानी कि 2 - 3 का वर्ग। इसे लिख सकते हो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 का वर्ग प्लस 2 में से -3 घटाओगे तो -1 का वर्ग, यानी कि 1 + 1, यानी कि PR बराबर अंडर रूट 2। इसे लिख सकते हो 1.41 लगभग। यहाँ देखते हो कि 2 का योग तीसरे से बड़ा आ रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि 2 का योग तीसरे से अधिक है, तो इसलिए बिंदु PQ और R से एक त्रिभुज बनता है, जो कि दिया है कि PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर
क्यू आर का वर्ग, यानी कि पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग देख रहे हो कि क्यू आर के वर्ग के बराबर हो जा रहा है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो रहा है, अतः इसमें पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग क्यू आर के वर्ग के बराबर आ रहा है। यानी कि इसे भी लिख सकते हो, पी क्यू दिया है 7.07 का वर्ग प्लस पी आर दिया है 1.41 का वर्ग किसके बराबर आ रहा है, 7.21 के वर्ग के बराबर। अतः एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आ रहा है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है।